नमः परमहंसाय स्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् सीतानाथसमारम्भाम् रामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। सर्वेश्वर श्री रघुनाथो विजयते राम। आज हम आपको भगवान श्री राम का जो षडाक्षर है राम मंत्र अर्थात मंत्र राज है, उसके चमत्कारी प्रयोग क्या हैं, इस विषय पर शास्त्र प्रमाण के आधार पर एवं परंपरा में संत महापुरुषों से जो पद्धति प्राप्त है उसके अनुसार इसके अनुष्ठान से किस प्रकार की हवन सामग्री से हम आहुतियां डालें तो क्या क्या लाभ होता है, इस विषय पर प्रकाश डालेंगे। सर्वप्रथम मैंने आपको बताया था कि षडाक्षर राम मंत्र के क्या लाभ हैं, वहां विनियोग का संकेत किया गया था। फिर मैंने देखा कि श्री राम मंत्र जप विधि पर मैंने एक वीडियो डाल दिया है पहले। इसको कैसे जपें, अंगन्यास करन्यास क्या है, इसके लिए आप उस वीडियो का आश्रय लेकर के कार्य कर सकते हैं। कहीं किसी को कोई शंका हो तो कमेंट में पूछ सकता है, कोई भी व्यक्ति पूछ सकता है। यथासंभव समय मिलने पर इस गद्दी के तरफ से, सर्वेश्वर श्री विभाग जी गद्दी के तरफ से हमको जो प्रेरणा होगी उसके अनुसार उत्तर दूंगा, शास्त्र को प्रस्तुत करते हुए। जब गुरु से राम मंत्र की दीक्षा मिल गई तो हमें कितना जप करना चाहिए? कहते हैं 6000 राम मंत्र का जप करना चाहिए। 6000 ना हो सके तो कम से कम 3000 का जप कीजिए, ये परंपरा। 3000 का जप ना हो सके तो 1000 जप कीजिए, 1000 का जप ना हो सके तो 3 माला जप कीजिए, और 3 माला भी ना हो सके तो 1 माला जप अवश्य करना चाहिए। किसी भी गुरु से मंत्र मिला है तो 1 माला जप होना ही चाहिए। षट् सहस्रम सहस्रम च त्रिशतम शतमेव वा प्रत्यहं प्रजपेन् मंत्री नो चेत् प्राप्नोत्यधोगतिम्। यदि इतना जप नहीं करते, 1 माला भी जप नहीं करते हैं तो अधोगति को प्राप्त होता है। मंत्र लेने का जो लाभ है वह तो होता नहीं, उल्टे हानि होती है। अब भगवान श्री राम का मंत्र सदगुरुदेव से हमने प्राप्त कर लिया। अब हमें उस मंत्र का अनुष्ठान कैसे करना, कैसे हम षडाक्षर राम मंत्र को सिद्ध करें, सिद्ध करने का उपाय क्या है? तो श्री विद्यारणव तंत्र के भाग 2 में जो 28वां श्वास है उसमें षडाक्षर श्री राम मंत्र के विविध प्रयोग बतलाए गए हैं।
तो प्रयोग करने के पहले मंत्रराज को हमें सिद्ध करना है। कैसे सिद्ध करें? सर्वप्रथम इस मंत्र का 6000 प्रतिदिन जप करें, और जब 6 लाख जप पूर्ण हो जाए, जब 6000 जप करेंगे तो 100 दिन में 6 लाख जप पूर्ण हो जाएगा। पहला अनुष्ठान यही है। ये नहीं कि समय है तो 12,000 जपना शुरू किया, ऐसा नहीं नियम। परंपरा में 6000 श्री राम मंत्र का जप आप 100 दिन करें। मंत्र जब पूर्ण हो गया, इसके पश्चात अग्नि को प्रज्वलित करके, विद्वानों को बुलाएं, स्वयं नहीं कर सकते हैं, शर्करा शक्कर जिसे कहते हैं, घृत घी और मध माने शहद, इनको मिला करके ये तीनों इकट्ठा कर ले और कमल पत्र ले आए, कमल, और उससे जो है आहुति डालें। तो 6 लाख का दशांश कितना हुआ? 60,000। 60,000 आहुतियां पड़ गई। अब हवन हो गया। हवन के बाद उसका दशांश तर्पण करना है। शुद्ध जल लेने, सरयू जल हो, गंगा जल हो, यमुना जल हो, कोई भी जल हो, नहीं तो कुआं का ही जल उपलब्ध है, ले लें। और उसमें शुद्ध गोदुग्ध, कच्चा गोदुग्ध मिल सके तो उसको मिला लें। और कपूर, कर्पूर जिसे संस्कृत में कर्पूर कहते हैं, कपूर को मिला करके उस जल को सुगंधित बना लें और उससे 6000 तर्पण करें। राम षडाक्षर मंत्र को बोल करके तर्पयाम करें। पात्र में जल रख लिए, कुश को यहाँ दबा लिए, जैसे कलम आप समझ लीजिए, कुश यहाँ दबा लिए, और फिर इससे तर्पयाम। अब इसके बाद 6000 तर्पण हो गया। इसके बाद उसका दशांश अर्थात 600 बार मार्जन करना है। वैसे दूसरा जल ले ली, उसमें भी कपूर इत्यादि मिला है, और इसी बीच में आप मूली में डाल दिए। ये मान लीजिए ये कुश है, और लगा करके उस जल को षडाक्षर मंत्र का उच्चारण करके ऊपर जल छिड़के मार्जयामि, फिर षडाक्षर मंत्र का उच्चारण करके मार्जयामि। इस प्रकार 600 बार मार्जन करना है। इसके पश्चात हवन का दशांश तर्पण, तर्पण का दशांश मार्जन हुआ। मार्जन का दशांश ब्राह्मण भोज है। संध्या गायत्री करने वाले, राम मंत्र जपने वाले वैष्णव इत्यादि मिल जाए तो 60 ब्राह्मण को भोजनादि से संतुष्ट करें। भोजन दें, दक्षिणा दें, वस्त्र आदि जो भी दे सके आपकी शक्ति पर है। इस प्रकार यह मंत्रराज सिद्ध हो जाएगा। अब जब मंत्रराज सिद्ध हो गया तो हम प्रयोग कर सकते हैं। कुछ साधकों में होता क्या है कि मंत्रराज का जप कर लिए, 6 लाख जप पूर्ण हो गया। अब उसमें कुछ लोग कहते हैं कि आहुति जितनी डालनी है उसका द्विगुणित 2 गुना जप कर दो, कोई 4 गुना जप कर दो, बताते हैं। ऐसा उनके लिए है जो निष्काम साधक है, जिन्हें राम मंत्र का प्रयोग नहीं करना है किसी सांसारिक वस्तु के लिए। वे लोग जप करते रहे। संख्या जब अधिक बढ़ जाती है तो अनेक सिद्धियां प्राप्त होती हैं, किंतु जिनको सांसारिक फल की कामना है, ऐहिक फल की प्राप्ति चाहते हैं, उन्हें तो जो विधि बतलाई गई है, आहुति डालनी पड़ेगी, दशांश तर्पण, उसका दशांश मार्जन, फिर दशांश ब्राह्मण भोज करना ही पड़ेगा। यदि किसी के ऊपर गुरु जी की कृपा है, गुरुदेव की कृपा है, तो उससे सब संभव है। मंत्रराज के सिद्ध होने के पश्चात गुरुदेव की आज्ञा लेकर के विविध फलों के लिए, अनेक फलों की प्राप्ति के लिए षडाक्षर श्री राम मंत्रराज का प्रयोग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। क्या आपका 6 लाख का अनुष्ठान पूर्ण हो गया? अब आप कोई प्रयोग करना चाहते हैं तो 1 लाख षडाक्षर राम मंत्र आपको जपना पड़ेगा। पहले 1 लाख मंत्र जप कर लें,
तत्पश्चात अग्निकुंड में अग्नि की स्थापना करनी है। विद्वान ब्राह्मणों को बुला लो, क्योंकि स्वयं नहीं करते हैं, कभी हो तो पता नहीं। यदि ब्राह्मणों को बुला लिया जाए, ब्राह्मणों के जापक, ब्राह्मणों के पवित्र ब्राह्मणों के आगमन से ही बहुत से विघ्न कट जाते हैं, पुण्य का उदय होता है। जब कुंड तैयार है तो कुंड में पलाश, पीपल, खैर, गूलर और आम, इन पांचों की लकड़ी कुंड में रखें और कपूर के द्वारा अग्नि प्रज्वलित करें। अग्नि प्रज्वलित हो गई, इसके पश्चात उस अग्नि में भगवान श्री राम का आवाहन करें और उनकी षोडशोपचार पूजा करें। पूजा हो गई। अब महाराज आपने 1,00,000 मंत्र जप किया, ये प्रयोग चल रहा है ना, प्रयोग में 6 लाख अपने नहीं आवश्यकता है, केवल 1,00,000। अब 1,00,000 का दशांश कितना हुआ? 10,000। 10,000 आहुतियां अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आपको डालनी है। तिल से या कमल से आहुतियां डालें। कमल पत्र है, कमल पुष्प है, कमल का कमल पुष्प दीजिए। घृत उसमें थोड़ा होना चाहिए, घृत प्रत्येक में लगना चाहिए, नहीं तो आसुरी हो जाता है। घृत युक्त तिल से अथवा कमल से 10,000 आहुतियां आप डालें। यदि आप धन की प्राप्ति करना चाहते हैं, प्रथम चमत्कारी प्रयोग क्या है राम मंत्र का, यदि धन की प्राप्ति करना चाहते हैं तो कमल का पुष्प और एक जाति पुष्प होता है, इसमें चंदन, मलयागिरी चंदन खिंचवा कर रख लें और चंदन थोड़ा लगा करके इससे हवन करें, इससे आपको धन की प्राप्ति होगी। यदि चाहते हैं कि हमें जल्दी शीघ्र ही लक्ष्मी की प्राप्ति हो तो बिल्व पुष्प लीजिए, बेल का पुष्प, कुमुद पुष्प लीजिए और बिल्व पत्र लीजिए, तीनों को मिला दीजिए। घृत का संबंध सबसे रहेगा। इन तीनों से यदि हवन करता है साधक तो उसे शीघ्र ही लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। अब आप आइए तीसरे नंबर पर चलते हैं। यदि कोई चाहता है कि हम बहुत बड़े धनाढ्य हो जाएं, कुबेर जैसे संपत्ति हमको प्राप्त हो जाए, तो उसके लिए जो अभी आपको कमल बताया ना, पहले नंबर पर बताया था कमल और जाति पुष्प, उस कमल के जगह पर नील कमल का प्रयोग करें। केवल नील कमल का प्रयोग करें, उससे आहुतियां डालें। आहुतियां 10,000 ही डालनी है, तो कुबेर के सदृश व्यक्ति संपत्तिशाली हो जाता है, प्राणी धनवान हो जाता है। कोई चाहता है हमें ऐश्वर्य प्राप्त हो। हम लोग सोचेंगे ऐश्वर्य और धन में क्या अंतर है? बहुत अंतर है। धन तो आप समझते हैं, ऐश्वर्य माने ईश्वर से भाव ऐश्वर्यम, ऐश्वर्य माने स्वामित्व। यदि कहीं का स्वामित्व प्राप्त करने की इच्छा है तो बिल्व पुष्प, बेल के पुष्प से हवन करना है 10,000। वशीकरण प्रयोग करना चाहते हैं, पहली बात मैं आपको बता दूं कि वशीकरण प्रयोग आप कर सकते हैं षडाक्षर मंत्राज के द्वारा, किंतु किसी साधक या साधिका के ऊपर इसका प्रयोग न करें। यदि साधक या साधिका पर, किसी भक्त पर इसका प्रयोग करके उसको अपने वश में करना चाहते हैं तो इससे भगवान असंतुष्ट हो जाएंगे, आपकी हानि हो सकती है। होगी ही, ये मैं नहीं कह रहा हूं, किंतु 100% हानि की संभावना है। वशीकरण प्रयोग में जो विधि आपने पहले की है, अग्नि का प्रज्वलन इत्यादि किया है, वो सब यथावत है। भगवान राम को कामदेव और भगवती जानकी को रथ की भावना करके किए। कामदेव और रथ रूप में साक्षात श्री सीताराम जी विराजमान हैं। ध्यान करें, ध्यान करने के बाद उनका पूजन इत्यादि करें षोडशोपचार से। उसके बाद बिल्व पुष्प से हवन करते हैं तो संपूर्ण विश्व को वश में कर सकते हैं। यह मोहन प्रयोग है।
ये एक बात का ध्यान रखना, किसी साधक या साधिका पर इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए, अन्यथा पतन सुनिश्चित है। आगे आइए, यहाँ पर 2 फलों की प्राप्ति बिल्व पुष्प के हवन से बताई गई है। अभी बताया ना, एक तो संपूर्ण विश्व को वश में कर लेता है, ये मोहन प्रयोग, और दूसरा ऐश्वर्य स्वामित्व की प्राप्ति बिल्व पुष्प के हवन से होती है। एक बार ही करने दोनों फल मिल जाए ऐसी बात नहीं है। स्वामित्व की प्राप्ति करनी है तो भगवान श्री राम को राजाधिराज, अखिल ब्रह्मांड नायक, संपूर्ण तीनों लोकों के राजा हैं, ऐसा ध्यान करते हुए आपको हवन करना है बिल्व पुष्प से। बिल्व पुष्प से 10,000 संख्या में हवन करेंगे तो आपको स्वामित्व मिलेगा, और भगवान श्री सीताराम जी को कामदेव एवं रथ की भावना से ध्यान करने के पश्चात पूजन करके हवन करेंगे तो वशीकरण प्रयोग होगा, मोहन प्रयोग होगा, इससे तीनों लोगों को वश में किया जा सकता है। अच्छा, आप कहिए कि मंत्र आज का जप किए, हमें दीर्घ आयु और धन दोनों चाहिए साथ में, तो इसके लिए दूर्वा, दूब जिसे कहते हैं, दूर्वा और लाल कमल, इन दोनों को लीजिए, इनसे 10,000 आहुतियां डालिए। यदि कोई चाहता है कि हमारी बुद्धि का विकास हो, हमारी मेधा शक्ति बढ़ जाए, हम शास्त्रज्ञ हो जाएं, तो उसके लिए पलाश पुष्पों से 10,000 संख्या में हवन करना पड़ेगा। कोई रोगी है, रोग मुक्त होना चाहता है और सोचता है रोग मुक्त हो जाए और मैं दीर्घायु हो जाऊं, तो निरोग और दीर्घायु होने के लिए दूर्वा माने दूब या गुडुची से हवन करें 10,000 संख्या में। आजकल लोगों का विवाह जल्दी नहीं होता है, धन है, कन्या अनुकूल नहीं मिलती है, रूपवती कन्या चाहिए, सुंदरी कन्या चाहिए, सुशील हो, सज्जना हो, तो सुंदर कन्या से विवाह करने के लिए आप अग्निकुंड में जैसी विधि पहले बताई गई है वैसे सब कर लें। भगवान श्री राम का ध्यान करना है श्री जानकी जी के साथ। भगवान श्री राम स्वयंवर में हैं, भगवती जानकी, भगवान श्री राम ने धनुष तोड़ दिया है, धनुष तोड़ने के बाद भगवान श्री राम खड़े हैं और भगवती जानकी वरमाला उनके गले में डाल रही है। इस प्रकार वरमाला डालते हुए श्री सीता जी के द्वारा, श्री मिथिलेश नंदिनी जी के द्वारा भगवान श्री राम के गले में माला डाली जा रही। इस प्रकार ध्यान करके उनकी षोडशोपचार पूजा करके लावा से हवन करें तो ऐसे साधक को, ऐसे उपासक को क्या लाभ होता है? कहते हैं उसका विवाह रूपवती सुंदरी सुशीला कन्या से होता है। अब आइए 10वां, चाहते हैं कि हम सबके स्वामी बन जाएं और विद्वत्ता भी हमें मिले। सबके स्वामी बने हैं, मूर्खता है। प्रभुत्वम अविवेकता, एकैकम अप्यनर्थ है, स्वामित्व है किंतु विवेक नहीं है, बुद्धि नहीं है, तो फिर पतन होगा। सर्वाधिपत्य और विद्वत्ता की प्राप्ति करना चाहते हैं तो मधु, शहद, घृत और शर्करा, इन तीनों को मिलाएं। किसमें? पायस में, खीर में। खीर बहुत पतली नहीं करनी, खीर ऐसी बनावें कि घृत को मिलाएंगे, मधु घी मिलाएंगे तो खीर ऐसे पतली हो जाएगी, गाढ़ी खीर बनाएं। शहद, घृत और शक्कर, इसको उस खीर में मिलाएं और उससे 10,000 आहुति डालें, तो इससे वैदुष्य की प्राप्ति होती है और स्वामित्व, सर्वाधिपत्य की प्राप्ति होती है। 11वें नंबर पर आइए। अब संसार में जितने प्राणी हैं दुखी रहते हैं कि हमारा कोई सम्मान ही नहीं करता। यदि सम्मान की प्राप्ति चाहते हैं, प्रतिष्ठा हमारी संसार में बढ़े, तो इसके लिए आपको भगवान श्री राम की संपूर्ण देवता राज तिलक के समय आए हैं, उपहार भेंट कर रहे हैं, सम्मानित कर रहे हैं। ऐसा ध्यान करते हुए तिल और चावल में घी मिला करके, तंडुल,
तिल और चावल में घी मिला करके 10,000 संख्या में हवन करें। इस प्रकार जब करेंगे तो हमें इन इन फलों की प्राप्ति होगी। ये श्री राम मंत्र से किन किन द्रव्यों से आहुति दी जाए तो क्या क्या लाभ होता है यह बतलाया गया। अब इसके बाद इसका और भी शेष भाग है जिसमें हम और भी बहुत सी बातें बतलाएंगे। ये शास्त्र परंपरा और गुरु परंपरा के अनुसार आपके समक्ष प्रस्तुत किया गया है। भगवान श्री राम के षडक्षर मंत्र राज से आप लाभ उठा सकते हैं और लाभ उठाना भी चाहिए, जीवन का फल ही है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सर्वेश्वर श्री रघुनाथो विजयते तराम। यदि इन्हीं महान भाव को किसी प्रकार की कोई शंका हो तो कमेंट में लिख करके वे उसका उत्तर प्राप्त कर लेंगे। इस प्रकार जो साधक जुड़े हुए हैं उनको कोटिशा धन्यवाद और सर्वेश्वर श्री रघुनाथ जी की ओर से शुभाशीष। सर्वेश्वर श्री रघुनाथो विजयते तराम। जय श्री राम।